बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी नीचे गिरता, जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु घर आए, देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने। नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उसे उतार दिया। सैयदना अब्बास काजी के सामने मुकदमा दर्ज करा दिया और अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के बाहर रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब ने रोक दिया कि पहले मदई का हक है, वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस था। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह पे मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो जनाब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ पे परनाला नस्ब किया था। यहाँ पर परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए, कुछ अंसार को ले आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही जनाब सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे, आंसू की जड़ी लग गई। अपने प्यारे आका याद आ गए और ज़माना नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व कसरा के ईवानों में लर्जा तारी हो जाता है। सैयदना अब्बास ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। पूरी कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह पे परनाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखा सैयदना अब्बास के मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। बाबुल इस्लाम में दाखिल हूँ तो दाएं जानिब आज भी उस दीवार में 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस परनाले के मकाम की निशानदेही मौजूद है।